हमारी आज की ये रोमांटिक कहानी एक रोबोटिक लव स्टोरी है विद लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड रोमांटिक सीन्स। कहानी के स्टार्टिंग में कहानी की फीमेल लीड एंजिया की आंख खोलती है। वो अपने बिस्तर पर एक मस्त मस्त से लौंडे को देखती है। देख के शौक हो जाती है। ये एप्स वाला खूबसूरत लड़का उसके बेड पर क्या कर रहा है? वो तो जन्म से सिंगल है। यहाँ पर एंजिया उसे देख के शौक जाती है। तभी वो बंदा उसे कहता है कि एक्चुअल में वो ह्यूमनॉइड रोबोट है S36 जिसका नाम जियाओजी है। वह इमोशन बेस्ड रोबोट है जिसको कि एंजिया के पास भेजा गया है इमोशनली उसे सपोर्ट करने के लिए। वो नंगू पुंगू था। एंजिया जल्दी से उसे कपड़े पहनने के लिए देती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है वो कैजुअली घूम रही थी, तभी उसे एक क्लॉ मशीन दिखता है। उसमें लिखा हुआ था अपनी किस्मत आजमाओ और एक रोबोट बॉयफ्रेंड पाओ। अब एंजिया को याद आता है कि उसके रिलेटिव और उसके पेरेंट उसे कितना फोर्स किया करते हैं शादी करने के लिए। बंदा नहीं होते हुए भी एंजिया को ब्लाइंड डेट्स पर ज़बरदस्ती भेजा जाता है। एंजिया का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब होता है और वो कैजुअली बस एक गेम खेल रहती है। और यहाँ पर उसे एक अजीब सा बॉल मिलता है। सामने जाकर रिसेप्शन पर पूछती है तो बंदा उसे बताता है हाँ हाँ, अगर सच में तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो इस बॉल में से तुम्हें एक रोबोटिक इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट मिलेगा जो कि बिल्कुल तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करेगा। उसे इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि इमोशनल होकर के तुम्हारा सपोर्ट करेगा बिल्कुल एक इंसान की तरह। तो एंजी इस बात को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाती है। फ्लैशबैक में तो हमने देख लिया क्या हुआ। अब अगली सुबह वो सामने जियाओजी को देखती है। वो जियाओजी को ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। यहाँ पर उसे अपने पेरेंट्स से भी मिलना था। उसका जो यहाँ पर सिस्टम था वो एंजिया को बताता है कि उसे अब जियाओजी को अपने साथ ही रखना पड़ेगा। वो उसका ऑनर है। जल्दी जल्दी एंजिया जियाओजी को कपड़े दे करके कहती है कि चलो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है। एंजिया के पेरेंट उसे फोर्स कर रहे थे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, तो वो सोचती है क्यों ना वो जियाओजी को अपना बॉयफ्रेंड बता करके उनसे मिलने के लिए ले करके जाए। दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने वाले थे जहाँ पर कि जियाओजी की बैटरी डाउन हो रही थी। वो उसे लेकर के ट्रेन में जाती है। यहाँ पर लोग उसे देख के सोचने लगते हैं कि इतना हॉट सा बंदा नाइट गाउन में बाहर क्या कर रहा है। यहाँ पर जियाओजी का बैटरी डाउन होने लगता है। एंजिया जैसे तैसे उसे संभालते हुए अपने सीट पर ले करके जाती है और वहाँ बैठाने के बाद उसे चार्ज में लगाती है। यहाँ पर हम लोग उसकी कज़न जीजी को देखते हैं जो कि एंजिया से बहुत ही ज़्यादा जेलस होती थी। वो एंजिया को एक लड़के के साथ देखती है। अपने घर वालों के साथ वो कॉल पर थी और वैसे बता रही होती है कि मैंने अभी एंजिया को एक लड़के के साथ देखा, चलो घर पे मिलते हैं। इसका इंसल्ट करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंजिया अब जियाओजी को नाइट गाउन में तो लेके जा नहीं सकती थी। सिस्टम उसे बताती है कि उसे फुल अपग्रेड मिलेगा, वो उसे किसी भी फॉर्म में डाल सकती है। तो वो यहाँ पर उसे एक डोमिनेटिंग सीईओ के फॉर्म में डालना चाह रही थी। जितने भी ऑप्शंस मिले थे उनमें से एंजिया एक कपड़े के सेट को डिसाइड करती है। जियाओजी तुरंत ही उन कपड़ों के सेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पूरी तरीके से उसी सीईओ डोमिनरिंग सीईओ की तरह बिहेव भी करने लगता है। ये बंदे ने इतनी फ़नी एक्टिंग की है ना थ्रू आउट द ड्रामा कि पूछो ही मत। ये बिल्कुल रोबोट की तरह ही बिहेव कर रहा था। देखो तो ये कैसे चल रहा है भला। अपने साथ साथ वो फुल बैग का सेटअप वगैरह भी लेकर के घर के अंदर जाता है। एंजिया अपने घर वालों से मिलने के लिए जाती है तो जिजी अपने फियोंसे और अपने मॉम डैड के साथ यहाँ पर आए हुए थे। अब ऐसे रिलेटिव को तो हमें घर में आने ही नहीं देना चाहिए। वो लोग यहाँ पर आते ही जिजी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि किस नमूने के उठा के लेकर के आई। लेकिन जो भी हो बंदा था तो बहुत ही हैंडसम। एंजिया उसे कहती है कोई नमूना नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम लोग भी तो यही चाहते थे ना कि मैं बॉयफ्रेंड बना लूँ, तब जब बना ली हो तो फिर तुम लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। एंजिया के मॉम डैड तो जियाओजी से मिल करके बहुत ही खुश थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था और यहाँ पर वो काफ़ी हैंडसम भी था। लेकिन जो जीजी का फियोंसे था वो यहाँ पर अपने पैसे सॉफ कर रहा था और कह रहा था ओह फर्स्ट टाइम पेरेंट्स से मिलने के लिए आए हो और कुछ लेकर के नहीं आए, यही तमीज़ है तुम्हारे। मुझे देखो मैं इतनी अच्छी पेंटिंग लेकर के आया हूँ। जियाओजी उस पेंटिंग को देखता है तो देखते हुए उस पेंटिंग को बीच में से फाड़ देता है और बोलता है कि असल में ये पेंटिंग तो फेक है क्योंकि असली वाली तो मेरे पास है। अपना बिजनेस कार्ड वगैरह भी उन्हें दिया था उसने, जिसको कि देख करके वो लोग शौक हो जाते हैं कि असल में तो वो इतने ज़्यादा अमीर कंपनी का सीईओ है। एंड जियाओजी से पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है सब कुछ। तो वो उसे कहता है कि अब जब मैं इस रोल में हूँ तो मैंने उसे पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है, डोंट वरी, यहाँ पर मेरा पोल नहीं खुलने वाला है।
ऐसा कहते हुए वो अपनी एक्टिंग को आगे कंटिन्यू करता है। जैसे ही यहाँ पर जियाओ जी जीजी का फियोंसे का पोल खोलता है कि असल में उसकी ये पेंटिंग फेक है, तो उनका काफ़ी इंसल्ट होने लगता है। साथ ही में यहाँ पर उसने अपनी पेंटिंग को दिखाया था कि वो रियल है, और रियल क्यों है तब जाकर के उसके फैमिली वालों को काफ़ी भरोसा होता है। जीजी और उसके फियोंसे का काफ़ी इंसल्ट होता है, वो लोग मुँह उठा के वहाँ से खिसक लेते हैं। उन सबके जाने के बाद एंजिया के मॉम डैड जियाओसी से कहते हैं कि क्या तुम सच में मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो? वो कहता है हाँ आंटी, मैं आपके बेटी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। जैसे जैसे सब कुछ यहाँ पर उसके अंदर कमांड डाला गया था, जियाओजी बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा था। लेकिन जियाओजी असल में एक मिशन पर था, और ये बात एंजिया को पता नहीं चलता है। यहाँ पर वो उसके पेरेंट के साथ बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है, उनके साथ पार्टी करता है, उनके लिए ड्रिंक करता है, और ड्रिंक करने के चक्कर में उसका सिस्टम अंदर से थोड़ा ख़राब होने लगता है। वो यहाँ काफ़ी ड्रंक फील करने लगता है। एंजिया के मॉम भी ड्रंक थी। वो जियाओजी की आंखों का कलर बदलते हुए देख के थोड़ा शॉक हो जाती है कि उसे हुआ क्या। अब एंजिया बहाना कर देती है कि आप लोगों को थोड़ा चढ़ गई है, मैं जियाओजी को कमरे में लेकर के जाती हूँ रेस्ट करने के लिए, इसी भी थोड़ा चढ़ गई है। ये कहते हुए जियाओजी को कमरे में लेकर के जाती है। उसके मॉम लोगों को लगता है कि ये जियाओजी इतना वियर्ड क्यों है। उसकी मॉम कहती है शायद हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा पी लिया है, इसी वजह से हमें चढ़ गया होगा। आफ्टर दैट एंजिया जियाओजी को कमरे में लेके जाती है। जब वो स्लीप मोड में था तो वो उसके खूबसूरत फेस को टच कर रही थी कि जो भी हो बंदा हैंडसम तो बहुत है। तभी जियाओजी की आँख खोलती है और वो उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ रोमांस करना चाह रही है। अगर वो चाहे तो वो ये भी कर सकता है, क्योंकि वो अब एक रोबोटिक बॉयफ्रेंड जो है। एंजिया कहती है नहीं नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ही प्यारे हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हें इस तरीके से घूर रही थी, तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंजिया कहीं ना कहीं जानती थी कि चाहे जो भी हो जाए ये है तो एक रोबोट ही, और वो रोबोट से प्यार कैसे कर सकती है। उसका दिल धड़कते हुए चिप के तौर पर उसे साफ तौर से दिख रहा था, कभी कभी ही वो शाइन करता था। अगले दिन जीजी और उसकी फैमिली ने एंजिया को अपने बॉयफ्रेंड के रियलिटी शो करने के लिए कि वो सच में अमीर है, एक फ़्लैट खरीदने के लिए बुलाया हुआ था। तो जियाओजी एंजिया के साथ वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर कि जीजी और उसका फियोंसे उन लोगों का इंसल्ट कर रहे थे कि आज तो पता चल ही जाएगा कि कौन असल में अमीर है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो मैनेजर आता है वो यहाँ पर जीजी और उसकी फियोंसे ने पहले से एक फ़्लैट ढूंढा हुआ था, उसका पेमेंट करने के लिए उसे बोल रहा था। तभी जियाओजी एंजिया से कहता है कि बताओ इनमें से तुम्हें कौन सा फ़्लैट पसंद है। एंजिया से बताती है जियाओजी मैनेजर को वो फ़्लैट उसके लिए बुक करने के लिए कहता है। लेकिन जब वो कार्ड ढूंढता है अपना तो देखता है कि उसका कार्ड तो उसके पास है ही नहीं। अब उससे ऐसा लगने लगता है एंजिया को कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था, वैसे भी वो एक रोबोट है, उसके पास कार्ड कहाँ से आएगा। और जो जीजी और उसकी फैमिली तो उसे तो मौका मिल जाता है। वो लोग यहाँ पर उसका इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास तो वो कार्ड ही नहीं है, तुम तो हमारा मजाक कर रहे थे। जीजी का फियोंसे वो कार्ड निकाल करके पेमेंट करने के लिए देता है। तभी यहाँ पर जियाओजी का कहना था कि ये कार्ड असल में मेरा है, जो कि कल जीजी का फियोंसे ने चोरी कर लिया था। लेकिन वो इसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। जब बात पेमेंट करने की आती है तो यहाँ पर इससे बड़े पेमेंट के लिए लगते हैं फिंगरप्रिंट, और जीजी के फियोंसे का फिंगरप्रिंट तो असल में काम करने वाला था नहीं। उसके फियोंसे ने सोचा था ऐसे नॉर्मली ब्लैक कार्ड जो है वो तो बिना किसी पासवर्ड वगैरह के ही काम चल जाते हैं, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जैसे इसे बड़े पेमेंट के लिए उसे पता चलता है कि फिंगरप्रिंट लगेगा तो फिर उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे। जियाओजी का कहना था मैंने तो कहा ही था कि ये कार्ड मेरा है और इसने मेरा कार्ड चोरी किया है। तो वो लोग उसे यहाँ पे कार्ड इस तरीके से खुद पेमेंट करने के लिए बोलते हैं। जब वो यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट लगाने के लिए जाता है तब तक कार्ड ब्लॉक हो चुका था। वो लोग कहने लगते हैं हमें तो पहले ही पता था कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये कार्ड इसका भी नहीं है। एंजिया को लगने लगता है कि कहीं ये लोग सच तो नहीं कह रहे हैं। वो जियाओजी को वहाँ से लेके जाने सोच रही थी, लेकिन तभी वहाँ से बैंक वाले आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर आते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कि असल में ये कार्ड जियाओजी के ही नाम पर है और जियाओजी ही असल में इस कार्ड का असली होल्डर है। जब भी बात जीजी और उसके फियोंसे को पता चलता है कि कार्ड चोरी करने के चक्कर में वो लोग जेल जा सकते हैं, तो वो लोग जियाओजी और एंजिया से माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन एंजिया उन्हें माफ़ नहीं करने वाली थी। वो लोगों ने आज तक शुरुआत से लेकर के अब तक असल में उसका इंसल्ट ही करते आया था, तो जब उन्हें ये मौका मिल रहा है उन्हें जेल भेजने का, तो वो क्यों ही छोड़े। वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि नहीं नहीं, जीजी के फियोंसे ने उसका ये कार्ड चोरी किया था, तो आप लोग ज़रूर ही इसे पकड़ करके जेल लेकर के जाइए।
अब जियाओजी भी उसे माफ़ नहीं करने वाला था। पुलिस वाले उन्हें लेकर के जो आते हैं, जियाओजी यहाँ पर एंजिया के लिए फ़्लैट नहीं बाय करता है, ये कहते हुए कि मेरी गर्लफ्रेंड को तुम लोगों ने सैड कर दिया, दैट्स व्हाई मैं यहाँ से फ़्लैट नहीं लेने वाला हूँ। इसके बाद वह एंजिया को वहाँ से लेकर के घर जा करके एंजिया जियाओजी से पूछ रही थी कि ये सारे ड्रामा करने तुमने कहाँ से सीखे। जियाओजी कहता है कि मैंने बहुत रिसर्च किया है, डोमिनोरिंग से वो कैसे बिहेव करते हैं वो मैंने पता किया है। तुम चाहो तो मैं इसी तरीके से तुम्हारे साथ रोमांस भी कर सकता हूँ। माय गॉड, इसकी फ़नी एक्टिंग ना ऐसे कुछ ज़्यादा ही फ़नी रोबोट बना रही थी। एंजिया से कहती है कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आज के लिए काफ़ी है। वैसे क्या सच में तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं? जियाओजी कहता हाँ सच में मेरे अकाउंट में मेरे बॉस की तरफ से इतने पैसे मुझे मिले थे, तभी तो मैंने वो फ्लैट तुम्हारे लिए ख़रीदा था। यहाँ पर जियाओजी एंजिया के साथ फ्लैट से बाहर निकलती है, तभी वहाँ पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड गू से मिलती है। दोनों ने म्यूचुअली एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लिया था। यहाँ पर फिर भी वो एंजिया का ख्याल किया करता था एक नॉर्मल दोस्त की तरह। वो जियाओजी को ये कह के इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरा प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है। दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बात करते हैं और फिर गू वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसे एंजिया की फिक्र थी कि कहीं ये बंदा सच में अच्छा इंसान तो है ना। और जियाओजी बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा था गू से। अब नॉर्मल सिचुएशन में तो हम अपने एक्स से जेलस ही होते हैं, लेकिन जियाओजी बहुत ही कैजुअली बात कर रहा था। एंजिया उससे कहती है तुमने इसे स्कैन किया, ये नॉर्मल इंसान है ना, ये मेरे लिए खतरा तो नहीं है ना? जियाओजी कहता है कि हाँ अब तुम मेरी बॉस हो, मैंने इसे स्कैन किया और ये तुम्हारे लिए फ़िलहाल तो खतरा नहीं है। एंजिया ये सुनकर के खुश हो जाती है और वो जियाओजी को वहाँ से लेकर के जाती है। वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पर कि उनकी फैमिलीज़ के साथ वो लोग टाइम बिता रहे थे। जियाओजी एंजिया के फैमिली के साथ उनके साथ डम्पलिंग बनाने में हेल्प करता, बिल्कुल एक नॉर्मल अच्छा इंसान जो उनके साथ रह सकता था वैसे रह रहा था। उन लोगों ने ऐसे कार्ड्स वगैरह भी खेलना सिखाया था। तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। जियाओजी बाहर जा कर के उन्हें अच्छे से डाटा ये कर रहा था, स्टोर कर रहा था। एंजिया उसे जैकेट ऑफ़र करती है ताकि लोगों को ये ना लगे कि इतनी ठंड में भी उसे ठंड क्यों नहीं लग रहा है। दोनों कुछ देर तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। जियाओजी अब एंजिया से इंटरेस्ट लेने लगा था उसके लाइफ में। यहाँ पर वो धीरे धीरे एक इंसान की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन एंजिया इन बातों को नोटिस नहीं कर पाती। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ जियाओजी के डाटाबेस में है। यहाँ पर कमरे में अंदर जा करके जियाओजी एंजिया के डाटा को स्टोर करके लॉक कर देता है ताकि इन फ्यूचर अगर वो एंजिया के साथ बिताए वक्त को भूल जाए तो वो यहाँ पर इस तरीके से उन्हें रिकवर करके एंजिया को याद कर सके। अगले दिन जियाओजी और एंजिया घर के काम कर रहे थे। दोनों के बीच थोड़े बहुत रोमांटिक मोमेंट भी यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जीजी की मॉम अपने बेटे लीन को लेकर के आ जाती है, कहते हुए कि जीजी की इंगेजमेंट हो रही है। लीन भी यहाँ पर एंजिया से हमेशा चिढ़े ही रहता था। उसका रिसेंट ब्रेकअप हुआ था क्योंकि वो मामा बॉय था, दैट्स वाई वो लड़की उसे छोड़ करके चली गई। और जब ये बात एंजिया उसकी मॉम को बताती है तो लीन उससे और चिढ़ जाता है क्योंकि उसने उससे कहा था कि वो लड़की अच्छी नहीं थी, इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था। लेकिन वो लड़की असल में उसे छोड़ के गई थी क्योंकि वो एक मामा बॉय था। यहाँ पर जियाओजी और लीन के बीच एक अलग ही पंगे स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों बेट लगा लेते हैं। अगर जियाओजी हारा तो लीन कभी एंजिया को परेशान नहीं करेगा, तो इस बात पर लीन मान जाता है और वो लोग कार्ड्स खेलने का डिसाइड करते हैं। एंजिया को नहीं पता था कि उसकी फैमिली के साथ कार्ड खेल खेल करके जियाओजी ने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है। उनकी बात मान करके यहाँ पर वो दोनों साथ में बैठ करके कार्ड्स खेलने लगते हैं एंड इट्स ऑब्वियस कि जियाओजी हीरो है तो उसे तो जीतना ही पड़ेगा। जियाओजी वो सर जीत जाता है और लीन को एंजिया को सॉरी बोलते हुए वहाँ से जाना पड़ता है। एंजिया की फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि जियाओजी ने यहाँ पर जीजी और उसकी फैमिली को अच्छा खासा सबक सिखाया था। अगले दिन जियाओजी का डाटाबेस एंजिया को वार्न करता है कि एंजिया को अब जियाओजी का प्रोटेक्ट करने का वक्त आ गया है। अब तक जियाओजी ही एंजिया को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन एंजिया इस बात का मतलब नहीं समझ पाती कि उसे जियाओजी को किससे प्रोटेक्ट करना होगा। अगले दिन उसकी सारी फैमिली वहाँ से बाहर जाती है। बाहर खाना वाना खाने के लिए एंजिया फूड लेकर के आ रही थी, तभी वह गिरने लगती है। उस समय जियाओजी एंजिया की मॉम के साथ कुछ दूरी पर था, लेकिन वो अपनी बहुत ही फास्ट स्पीड से जाकर के एंजिया को सेव कर लेता है और ये बात ली ने रिकॉर्ड कर लेता है। उसे पहले से ही डाउट था कि जियाओजी एक नॉर्मल इंसान नहीं है और यहाँ पर उसका सीक्रेट अब वो रिवील करने वाला था।
वहाँ से निकल कर के जैसे ही एंजिया घर पहुँचती है तो वो वीडियो उसे लीन भेजता है। ये वीडियो यहाँ पर एंजिया के मॉम डैड के पास भी जाता है और जियाओजी का जो पोल है वो खुल जाता है। एंजिया यहाँ पर अब झूठ उनसे नहीं बोल सकती थी, दैट्स वे वो सच्चाई एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया करते थे, दैट्स वे वहाँ पर मैंने एक रोबोट को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। लेकिन जियाओजी एक रोबोटिक बॉयफ्रेंड है और वो ह्यूमनॉइड भी है, दैट्स वे यहाँ पर वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहा है। आप लोग भी तो इतने दिनों से उसके साथ रह के देख लिए ना, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी उसकी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसकी बेटी एक रोबोट को डेट करे। जियाओजी से कहता है सॉरी अंकल आंटी, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा निराश किया क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन इसमें एनजे की कोई गलती नहीं है और एनजे मेरी ऑनर है, तो मैं आप लोगों को उसे हर्ट नहीं करने दूंगा, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहते हुए घर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन एनजे भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उसके मॉम डैड उस पर बहुत गुस्सा करते, उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन एनजे कहती है कि सॉरी मॉम डैड, लेकिन मुझे अब जियाओजी से प्यार हो गया है और मैं उसका साथ किसी हालत में नहीं छोड़ने वाली हूँ। एक नॉर्मल इंसान से शादी करने के बजाय तो मैं एक रोबोट जियाओजी के साथ ही रहना पसंद करूँगी। हो सके आप लोग मेरी फीलिंग को समझेंगे, हो सके मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अब उसके बिना नहीं रह सकती। ये कह के वो उसके पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पर कि वो स्नो के नीचे अकेले बैठा हुआ था। एंजिया वहाँ पर जाती है, वो उसे लेकर के बहुत ही इमोशनल थी और वो जियाओजी से वादा करती है कि वो उसे कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। जियाओजी उसे कहता है कि थैंक्स उसका साथ देने के लिए। वो एंजिया के साथ रहने की वजह से ह्यूमंस के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ पा रहा है। दोनों पूरी रात यहाँ पर एक दूसरे को हक करके बैठे रह जाते। एंजिया की कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सीधे अगली सुबह उसकी नींद खुलती है जब उसकी मॉम का कॉल आया था। उसकी मॉम उसे फ़ोन करके जल्दी घर आने के लिए कह रही है, कुछ बदमाश लोग घर आए हुए थे। जियाओजी और एंजिया जल्दी जल्दी घर पहुँचते तो उसे पता चलता है कि लीन ने जियाओजी की कंपनी के दुश्मन को ये बात बता दिया था। असल में जो उसका वो दुश्मन था वो जियाओजी को पकड़ के लेके जाना चाहता था उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, क्योंकि वो जियाओजी जैसे रियलिस्टिक रोबोट को बना नहीं पाया था। वो बिल्कुल ह्यूमनॉइड एकदम इंसान की तरह लग रहा था और वो उसे वहाँ से लेके जाना चाह रहा था। एंजिया और उसकी फैमिली उसे ले जाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये पॉसिबल नहीं है। भले ही जियाओजी एक रोबोट है, लेकिन एंजिया उसे प्यार करती है और वो उसे वहाँ से लेके जाने नहीं देने वाला है। हालांकि वो बदमाश इंसान एंजिया को वार्न करता है, ये कहते हुए कि वो इसके लिए नॉर्मल नहीं है और उसका जियाओजी के साथ रहना बिल्कुल सही नहीं है। उसका इमोशंस आगे बढ़ना उसके लिए खतरा हो सकता है। जियाओजी को भी यहाँ पे फ्लैशबैक में याद आता है कि जिस लेडी ने उसे बनाया था उसका यही मिशन था कि अगर सच में जियाओजी को किसी असली ह्यूमन इंसान से प्यार हो गया तो वो पूरी तरीके से एक ह्यूमन में बदल जाएगा। भले ही वो अंदर से रोबोट की तरह रहेगा, लेकिन वो एक इंसान बन चुका होगा पूरे इमोशंस के साथ। दैट्स वाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे नॉर्मल रोबोट्स के बीच में रखा हुआ था। तब तक वहाँ पर गो भी आ जाता है, उसे जियाओजी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वैसे तो वो जियाओजी को एक रोबोट समझ के खतरा ही समझ रहा था, लेकिन वहाँ पर वो एंजिया के डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हुए पुलिस को बुला देता। अब वो लोग इलीगली यहाँ पर जियाओजी को लेकर जाना चाह रहे थे। दैट्स वाई पुलिस यहाँ पर आ करके एंजिया का ही उसकी फैमिली का ही सपोर्ट करती है और वो जियाओजी को वहाँ से नहीं लेकर के जा पाते। लेकिन वो विलन उनकी बात नहीं मानने वाला था। वो कैसे न कैसे करके जियाओजी को अपने साथ लेकर के जाने वाला था। यहाँ पर एंजिया कैसे न कैसे करके जियाओजी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। हालांकि धीरे धीरे जियाओजी इंसान की तरह बनते जा रहा था, लेकिन वो एंजिया के लिए आगे चल के खतरा होने वाला था। ये बात का अंदाज़ा अभी भी एंजिया को नहीं था। वो जियाओजी को गो के कार में लेकर के जा रही होती है। जियाओजी ड्राइव कर रहा था। उसकी मॉम लोग अब ठीक थी, लेकिन जो वो गुंडे के आदमी लोग थे वो अब भी जियाओजी और एंजिया को फॉलो अप कर रहे होते हैं। एंजिया जल्दी जल्दी जियाओजी को वहाँ से शहर से बाहर लेकर के जा रही थी। उसे प्रोटेक्ट करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था और वो उसे वहाँ से लेके जा रही थी। तब तक वो विलेन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो एंजिया को वार्न करता है कि जियाओजी उसे जान से मार सकता है, उसका ह्यूमन बनना एंजिया के लिए खतरा है। लेकिन एंजिया कहती है मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, जियाओजी को मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करने दूँगी। वो जियाओजी को कंट्रोल करने का कोशिश करता है और उसके कोर्स को चेंज करने का कोशिश करता है, लेकिन जियाओजी को एंजिया से प्यार हो गया था। दैट्स वाई वो उससे रजिस्ट कर रहा था।
उसके और उसके विलन के बीच में लड़ाई वगैरह भी होता है। फ़िलहाल तो विलन वहाँ से चले जाता है, लेकिन जो चेंजेज़ उसने किए थे उस वज़ह से जियाओ जी ओवर इमोशनल हो जाता है और वेंजी को अपना दुश्मन समझ करके गला दबाने लगता है। लेकिन जैसे उसे होश आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद को हाइबरनेशन मोड में डाल लेता है। वो सिस्टम उसे बताता है कि असल में जियाओ जी को इस बात का गिल्ट है कि वो अपनी ही ऑनर को जान से मारने का कोशिश कर रहा था, इसी वजह से उसने खुद को बंद कर लिया। एंजिया जियोजी के साथ रहती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो डिस्ट्रक्शन मोड में ना चले जाए। सीधे अगली सुबह ही जियोजी को ऑन होता है वो, और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। सिस्टम उसे बताती है कि अगर ऐसा ही होता रहे तो जियाओजी डिस्ट्रक्शन मोड में चले जाएगा और वो खुद को ख़त्म कर लेगा। एंजिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि जियाओजी एक इमोशनल इंसान बन जाए, एक ह्यूमन की तरह बन जाए, लेकिन इस वजह से वो जियाओजी को कभी डिस्ट्रक्शन मोड में नहीं डाल सकती थी। वो उसे खो नहीं सकती थी। जब जियाओजी नॉर्मल होता है तो वो एंजिया को कहता है कि वो कुछ अलग ही महसूस कर रहा है एंजिया के साथ। एंजिया नोटिस करती है कि वो गुंडे लोग वापस से आ रहे हैं, तो वो जियाओजी को एक कमरे में अंदर लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो डोर वोर लॉक कर लेती है। लेकिन उसे पता था कि वो लोग ज़्यादा देर के लिए यहाँ पर सेफ नहीं रहने वाले हैं। जो वो विलन था वो एंजिया के मॉम डैड को किडनैप करके लेके आया हुआ था, और उसका कहना था कि अगर उसने जियाओजी को हमारे हवाले नहीं किया तो मैं उसके मॉम डैड को मार डालूंगा। आजकल तो इंसान से ज़्यादा इंसान तो रोबोट्स ही हो रहे हैं, क्योंकि जियाओजी यहाँ पर एंजिया को कहता है डोंट वरी, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वैसे भी तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली, अगर तुम्हारी फैमिली को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, वो भी मेरी वजह से। इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, उसे हैंडल आउट करने का कोशिश करता हूँ, तुम अपने पेरेंट को संभालना। ये कहते हुए वो दोनों बाहर निकलते हैं, जहाँ पर कि ऑब्वियसली उनकी टीम और जियाओजी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। एंजिया और उसके पेरेंट को बचाने के चक्कर में जियाओजी यहाँ पर खुद को हर्ट कर लेता है। हालांकि तब तक वहाँ पर गू आ जाता है और उसने पुलिस को बुला लिया था। जब ये सब कुछ होता है तब जाकर के एंजिया के माँ बाप को भरोसा होता है कि असल में रोबोट होने के बाद भी जियाओजी एक बहुत ही अच्छा वाला रोबोट है, जो कि एंजिया और उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था। उन्हें अपनी गलती का रिग्रेट होता है और वो लोग जियाओजी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, इनफैक्ट अब मुसीबत बढ़ने वाली थी। वो विलन किसी हालत में जियाओजी को नहीं खो सकता था और ना ही वो उसे डिस्ट्रैक्ट होते हुए देख सकता था। पुलिस के आने की वजह से फिलहाल वो विलन वहाँ से चले जाता है। जियाओजी यहाँ पर बंद पड़ चुका था। एंजिया उसे घर लेकर के जाती है, वो उसके साथ रहने वाली थी जब तक कि वो वापस से नॉर्मल मोड में नहीं आ जाता। उनके घर वालों को भी काफ़ी रिग्रेट हो रहा था और वो लोग एंजिया से माफ़ी मांग रहे थे कि उसे समझना चाहिए था कि एंजिया ने आखिरकार क्यों ही जियाओजी को चूज किया था। वो उसके साथ खुश है तो वो रह सकती है, उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को 1 से 2 दिन बीतते हैं। जैसे ही 2 दिन बीतते हैं फाइनली जियाओजी उठ के बैठ जाता है, लेकिन एंजिया जब उससे मिलने के लिए जाती है तो वो वापस से एक रोबोट की तरह ही बिहेव कर रहा था। हालांकि वो एंजिया को पहचान रहा था कि वो उसकी ऑनर है और वो उसका ह्यूमनॉइड रोबोटिक बॉयफ्रेंड है। फिर भी एंजिया इस बात से खुश थी कि कम से कम जियाओजी को होश तो आ गया, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ नॉर्मली टाइम स्पेंड कर रही होती है। जियाओजी अभी भी बिल्कुल नॉर्मल रोबोट्स की तरह ही बिहेव कर रहा था। एंजिया थोड़ा सैड होने लगी थी क्योंकि वो इतनी मेहनत से जियाओजी को एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बना रही थी। सिस्टम भी उसे वार्न करती है कि अगर हमने ज़्यादा इमोशनल प्रेशर जियाओजी को दिया तो वो अंदर ही अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि लीन एंजिया से माफ़ी मांगने के बहाने यहाँ पर आता है और जियाओजी से माफ़ी मांगते हुए उसे एक वॉच गिफ्ट करता है कि उसे गलती हो गई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एंजिया को नहीं पता था कि ये सब कुछ लीन का चाल था। जो लीन है वो उस विलन से मिला हुआ था और उस विलन ने ही ये वॉच उसे दिया था। इस वॉच के थ्रू वो जियाओजी को कंट्रोल कर सकता था। दैट्स वी जैसे ही वो उसे कंट्रोल करते हुए घर के बाहर बुलाता है तब ये बात एंजिया समझ जाती है और लीन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। जियाओजी जैसे तैसे करके एंजिया के साथ मिल करके वो वॉच निकाल करके अपनी बॉडी से फेंक देता है। एंजिया लीन को वार्न करती है कि अगर वो दोबारा जियाओजी को हर्ट करने का कोशिश किया ना तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। वो कितना घटिया इंसान है, अपने काम से काम क्यों नहीं रख रहा। वो विलेन ने लीन को ये काम करने के लिए पैसे देने का वादा किया था, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा था। जियाओजी वापस से बेहोश हो जाता है।
वो उसे कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो वापस उसके ऑन होने का इंतज़ार कर रही थी। जॉर्जी बार-बार हाइबरनेशन मोड में जा रहा था और यहाँ पर वो अपनी मेमोरीज़ को रिकवर कर रहा था। एंजी अपने मॉम लोगों के साथ थी, आज कोई फेस्टिवल था, रिलेटिव भी आए हुए थे। फाइनली जॉर्जी ऑन हो जाता है और वो वापस से पहले वाला जॉर्जी बन गया था। वो सारी फैमिलीज़ के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आया हुआ था और एंजिया ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। गू भी यहाँ पर आया हुआ था एंजिया की फैमिली से मिलने के लिए, जिसे देख करके जॉर्जी थोड़ा सा जेलस हो रहा था। एंजिया उसे बताती है कि मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए जिस रिसेप्शनिस्ट के पास मैं गई थी उससे मैंने कांटेक्ट किया था, उन्होंने ही शायद तुम्हारे मेन ऑनर से कांटेक्ट करके तुम्हें वापस से नॉर्मल किया है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से कर रही थी। अगले कुछ दिन वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह बिताते हैं। एंजिया के बारे में जॉर्जी काफ़ी सारी चीज़ें नोट कर रहा था और वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें करना सिखाती है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमंस कर सकते थे। जॉर्जी ये सारे काम कर रहा था। इन चक्करों में यहाँ पर जॉर्जी और एंजिया के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट्स भी क्रिएट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो विलन था अपना नेक्स्ट प्लान लेकर के तैयार था। वो जॉर्जी के अंदर एक चिप इंटर करने का डिसाइड करता है, जिसकी वजह से कि उसकी सारी मेमोरीज ब्लॉक हो जाएंगी। यहाँ पर जो जीजी थी वो अपनी मॉम के साथ आती है एंजिया से माफ़ी मांगने का एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि उसके फियांसे का किसी और के साथ अफेयर चल और उसका ब्रेकअप हो गया। जियाजी को देख करके सोचती है कि भले ही ये रोबोट है लेकिन है कितना हैंडसम और सोचो कितना लॉयल है। वो कैसे ना कैसे करके अब एंजिया से उसका रोबोट छीनने के बारे में सोच रही थी ताकि उसकी लाइफ भी काफ़ी सेटल्ड हो सके उन्हीं की तरह। वो लोग आज रात वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं और उसके मॉम डैड काफ़ी बेवकूफ़ भी थे। ये जानने के बाद भी कि उसकी फैमिली ने उन लोगों के साथ क्या बुरा किया था, वो लोग उसे रहने के लिए अलाउ कर देते हैं। अब रात में जब एंजिया जॉर्जी को चार्ज करने के लिए लगा रही थी तो इस बीच उनके कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, लेकिन बीच में ही डिस्चार्ज होने की वजह से जॉर्जी हाइबरनेशन मोड में चले जाता है। एंजिया वापस उसे चार्जिंग मोड पर डाल देती है। अगले दिन जॉर्जी और एंजिया बाहर शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, तभी वो विलन यहाँ पर आता है। वो जॉर्जी को छीनने का कोशिश करता है, वो मेमोरी इंटर करने का कोशिश करता है, लेकिन एंजिया भी बीच में आ जाती है। जॉर्जी उस इंसान की पिटाई लगाता है और एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है। एंजिया को भी इस चक्कर में थोड़ा चोट लगा था तो जॉर्जी उसका फिक्र कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो विलन जीजी से मिलता है और उसे कहता है कि ये चिप कैसे भी करके तुम जॉर्जी का अंदर अगर एंटर कर दोगी तो वो एंजिया के बारे में सब कुछ भूल जाएगा और वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगेगा। ये तो जीजी के लिए प्लस पॉइंट ये था, उसे पैसे भी मिल रहे थे और फ्री का बॉयफ्रेंड भी मिल रहा था, तो वो ये काम तुरंत ही मान जाती है। वो विलन यहाँ पर जीजी को देता है कि जाओ इस चिप को कैसे भी करके जॉर्जी के अंदर एंटर कर देना। इधर वो घर जाती है, जॉर्जी को बहाने से अपने कमरे में लेकर के आती है। उस समय घर पर एंजिया नहीं थी। वो और उसकी मॉम मिल करके जैसे तैसे करके उसकी बॉडी में यहाँ पर वो चिप इंजेक्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए जॉर्जी हाइबरनेशन मोड में चले जाता है। तभी वहाँ पर एंजिया आ जाती है और उसे डाउट होने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और ये लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं, वो भी अकेले इसके साथ। अब उसे डाउट्स तो काफ़ी सारे थे, लेकिन जॉर्ज यहाँ पे नॉर्मल बिहेव कर रहा था तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक ही होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो तब होती है जब एंजिया को पता चलता है कि उसके डैड के सर पर चोट लग गया, शायद वो सीढ़ियों से गिर गए हैं। उसे ऐसा लगता था, लेकिन असल में ये काम करते हुए उन्होंने देख लिया था जीजी और उसकी मॉम को। वो एंजिया को बताने के लिए जा रहे थे, तभी उन लोगों ने उसे बेहोश कर दिया था। अब थोड़ी देर में यहाँ पर जियाजी सारी मेमोरीज को भूल जाता है और वह जीजी को अपनी गर्लफ्रेंड मानने लगता है, जिसे देख करके एंजिया भी शौक हो जाती है और सोचती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो तो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो उसे छोड़ करके इस तरीके से जीजी के साथ क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि वो उसका रोबोट हो। लेकिन उसे ये बात का आइडिया नहीं था कि असल में उसके अंदर किसी और चिप को ही इंजेक्ट कर दिया गया। वो सैडली बाहर लॉन में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर घू उससे मिलने के लिए आता है। जब वो उससे बात कर रही थी तभी जियाओ जीजी के साथ वहाँ पर आता है। जीजी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बहन तुम्हारी किस्मत में ही प्यार नहीं है, देखो तुमने रोबोट बॉयफ्रेंड बनाया लेकिन तुम्हारा वो रोबोट तुम्हें छोड़ करके मेरे साथ है। अब एंजिया को गू के साथ देख करके जियाओ जी को जेलसी होने लगता है, लेकिन वो खुद को समझाने का कोशिश कर रहा था। उसका दिल की इमोशंस और उसकी मेमोरी एक दूसरे से आपस में लड़ रही थी। एंजिया देखती है कि जियाओ जी मतलब लिटरली उससे जेलस फील कर रहा था,
तो फिर यहाँ पर क्या चल रहा है? अगर वो उससे जेलस फील कर रहा था तो फिर वो उसे बता क्यों नहीं रहा है ये बातें, और वो कर क्या रहा है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो समझ जाती है कि ज़रूर है यहाँ पर उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दैट्स वाई अब वो उस गड़बड़ी का पता लगाने का डिसाइड करती है। यहाँ पर उसे कुछ तो डाउट होता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ किया गया है, और जो जीजी थी वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट किया तो उसका पूरा पोल यहाँ पर खुल जाने वाला था। वो यहाँ से जल्दी जल्दी जियाओ जी को लेकर के जाती है। एनजे सोच रही थी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वह विलन यहाँ पर आता है और वो जीजी को कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया है, अब यहाँ पर हमें बस इसे अपने इशारों पे निशाना है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि तब तक उसे सब कुछ याद आ जाता है, यानी कि मसल माइंड कनेक्शन जो हम लोग जिम में कहते हैं, वो यहाँ पर उसका काम कर जाता है। उसकी पहले की मेमोरी यहाँ पर वापस आ जाती है, और वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसे भूलने नहीं वाला था, चाहे जीजी जो भी कर ले। वो वापस ओरिजिनल मोड में आ गया था। जीजी ने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन सच सामने आ जाता है। एंड जियाजी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में थोड़ा इंजर्ड भी हो जाती है। जियाजी गू को बाकी सारी चीज़ों को संभालने के लिए कहता है। ये कहते हुए उसे एनजे को फ़िलहाल वहाँ से लेकर के जाना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पर उस विलेन को पुलिस पकड़ के लेकर के जाता है, क्योंकि वह इलीगल तरीके से रोबोट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो वो लोग एनजिया का फोर्सेट कराने के बाद उसके फादर से मिलने के लिए जाते हैं। उसके फादर बताते हैं कि जीजी और उसकी फैमिली ने उनके साथ क्या किया था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और अब जीजी को भी जेल भेजने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि जीजी हमेशा ही उन्हें इस तरीके से परेशान करते रहती थी। अब उसके फादर ठीक थे और उसकी फैमिली ने जियाजी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। वो विलेन यहाँ पर फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। कैसे तैसे करके वो बिल पर बाहर आता है और लास्ट टाइम जियाजी को मिलने के लिए बुलाता है। एंजिया उसके साथ जाती है। वहाँ पर वो उसे कैसे न कैसे करके उसका जो कोर डाटा है वो लेने का कोशिश कर रहा था, ताकि वो जियाजी जैसे और भी रोबोट्स को बना सके और उनका इस्तेमाल उनके फ़ायदे के लिए कर सके। वो जियाजी को कंट्रोल करके उसे टॉर्चर करना स्टार्ट करता है, लेकिन एंजिया बीच में आती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो विलन भी इतने दिनों से एक्सपेरिमेंट करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जियाजी के इमोशंस अब उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एंजी उसके बचाने के लिए बीच में आ जाती है। वो मरते मरते बचती है। जियाजी का प्यार उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग काम कर रहा था। ऊपर से गू भी यहाँ पर एंजी को बचाने के लिए आ जाता है। वो दोनों ही यहाँ पर मिल करके उस विलेन से लड़ते हैं, और उसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट था जिसकी वजह से कि वो जियाजी को टॉर्चर कर रहा था, उसे तोड़ करके बर्बाद कर देते हैं। फाइनली एंड में उस विलेन को जान से मारने के बाद ही ये कहानी की एंडिंग होती है। जियाजी अब पूरी तरीके से इंसान बन चुका था। कहानी के एंडिंग में वो एंजिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। एंजिया उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।